A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहां पे केमिस्ट्री के टोटल 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहां पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहां पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहां पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या 25 सेकंड बाद मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे यह फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फास्फोरस का आवर्त सारणी में स्थान है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जिस चैप्टर का है, आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और इस टाइप के मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन पहले ही करवा दिए हैं। तो चैनल पे जाकर पढ़ लीजिएगा। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए हमसे यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया कि फास्फोरस का आवर्त सारणी में स्थान है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और आपको फास्फोरस का एटॉमिक नंबर भी पता होना जरूरी है। तो देखिए फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15। फास्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 15 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर लास्ट में हमारा आएगा 3p3, ठीक है 3p3 आएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो पहले में देखिए यहां पे देखिए 1s2 लिखा हुआ है ना। तो देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2, ठीक है। अब दूसरे में आइए, देखिए 2s2 और 2p6 दूसरे में देखना है 2s2 2p6। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 2 8 ये हमारा हो गया। अब तीसरे में आएंगे, देखिए 3s2 और 3p3। तो तीसरे में देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3 ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 5, 2 8 5 ये हमें यहां पे मिल गया। हमने नंबर्स के फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहां पे देखेंगे कोशों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 कोशों की संख्या यहां पे कितनी है, 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा आवर्त हो जाएगा। ये देखिए तीसरा आवर्त यहां पे लिखा हुआ है, केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट यहां पे हो जाएगा। तो देखिए तीसरा आवर्त हो गया। अभी हमें यहां पे वर्ग भी बताना है। तो वर्ग कौन सा हो जाएगा, वर्ग पता करने के लिए हम देखेंगे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 यहां पे है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो किस वर्ग का हो जाएगा फास्फोरस, ये हो जाएगा 5th ए वर्ग का, ठीक है। तो देखिए इसी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5th ए वर्ग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चैनल पे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहां पे है कि फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, ठीक है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है अम्ल क्षार वाला। ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है और ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, चैनल पे जाकर चैप्टर पढ़ लीजिएगा। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में जो रंग होता है वो कुछ नहीं होता है, यानी रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। तो रंगहीन आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहां पे था कि फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। तो देखिए फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। देखिए जो फिनेप्थलीन है ना, ये एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि रंगहीन होता है। रंगहीन तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 ग्राम यानी 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। उपर्युक्त प्रेक्षण सहमत है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है, ठीक है। 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। पहले ही मैंने आपको सॉल्व कराया है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है? CaCO3 है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे CaCO3, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और गर्म करने की बात हो रही है, तो चलिए यहां पे हम इसको गर्म करते हैं। ये साइन मैंने यहां पे बना दिया। गर्म करने पर क्या दे रहा है? यहां पे देखिए 4.4 ग्राम CO2 तथा 5.6 ग्राम CaO देता है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे CaO को पहले लिखूंगा, ठीक है। CaO प्लस उसके बाद यहां ये क्या दे रहा? CO2 दे रहा है, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए इनकी मात्रा हम यहां पे लिख देते हैं। देखिए CaCO3 की मात्रा यहां पे कितनी है? 10.0 यानी 10 ग्राम आपकी है, ठीक है। 10 ग्राम ये मैंने लिख दिया। और देखिए CaO ये देखिए 5.6 ग्राम है ना, तो चलिए इसकी मात्रा भी हम यहां पे लिख देते हैं 5.6 ग्राम, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए CO2 कितनी है? तो CO2 का है 4.4 ग्राम, तो चलिए इसको भी हम यहां पे लिख देते हैं 4.4 ग्राम, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो CaCO3 है ये क्या है? ये अभिकारक है। ध्यान रखिएगा, CaCO3 ये अभिकारक है। और जो हमें यहां पे ये मिला CaO प्लस CO2, ये क्या है? ये उत्पाद है। ध्यान रखिएगा, क्या है? उत्पाद है। तो देखिए यहां पे अभिकारक का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम यहां पे है। और जो उत्पाद हमें मिला है, अगर हम इसको ऐड कर दें 5.6 ग्राम, ये CaO इसकी मात्रा हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये मैंने यहां पे लिखा 5.6 और CO2 की मात्रा 4.4 ग्राम, तो प्लस 4.4। जब आप इसे ऐड करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? 10 ग्राम ही मिलेगा, यानी 10.0 ग्राम, यही 10 ग्राम ही आपको मिलेगा। चाहे आप 10.0 लिखिए चाहे 10 लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए 10 ग्राम ही आपको मिलेगा। तो देखिए यहां पे जो अभिकारक का द्रव्यमान है 10 ग्राम, वही आपका उत्पाद का द्रव्यमान है। क्या है? उत्पाद का द्रव्यमान है, यानी अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। तो
ये प्रेक्षण जो आपका है ये किससे सहमत होगा, ये सहमत होगा, ये किससे संबंधित होगा, तो देखिए ये जो प्रेक्षण है ये आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम से संबंधित है, उसी से सहमत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पे, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो मैंने आपको काफी डिटेल में बताया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको यहां पे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों से कल पूछा भी हुआ था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही कहा था कि सर क्वेश्चन को डिटेल में ही कराया कीजिए, और मैं आपको हमेशा डिटेल में ही क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को यहां पे जल्दी है तो वो जा सकता है, मैं यहां पे क्वेश्चंस को डिटेल में ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी ये आप लोगों का टेस्ट भी यहां पे चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए डिटेल में सॉल्व करा दे रहा हूं टेस्ट में भी, ताकि आपको कोई डाउट दोबारा न रहे, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। 4 ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे, आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा मिलान यहां पे गलत है। 4 ऑप्शन में से एक आपका यहां पे गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए आपका कास्टिक सोडा लिखा हुआ, जिसका केमिकल फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन बी धावन सोडा लिखा हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला। ऑप्शन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है, इसका फॉर्मूला। और ऑप्शन डी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए एक यहां पे गलत है, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको बता दूं सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी बुक के सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लूं, सॉल्व कर लूं, वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मान के चलिए 25 क्वेश्चंस में से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आपकी बुक के होंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपकी बुक के बाहर के होंगे। ध्यान रखिएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि बुक में से जो क्वेश्चन पढ़ लिया वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। तो बाहरी क्वेश्चन यानी बुक के बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं इतना डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7 होता है। ध्यान रखिएगा, K2Cr2O7 होता है, जबकि यहां पे क्या लिखा है K2Cr4O8, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। और इसके अलावा देखिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH ही होता है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये सही है। धावन सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है, सही है ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कल ही मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, MgOH का होल ट्वाइस होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr4O8 ये नहीं होता, ये होता है K2Cr2O7। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केमिस्ट्री में आपके थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है S2O3 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या है, तो हमें यहां पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। S से हमारा मतलब सल्फर से हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर बताइए। और मैं आपको बता दूं, ये मान के चलिए ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये आएगा ही आएगा 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा। कई क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, रोज मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले सॉल्व करके डिटेल में समझाऊंगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए क्या है हमारे पास यहां पे S2,
ठीक है, S2 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद O3, फिर यहां पे 2-, ठीक है, ये है। हमें यहां पे S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो S के नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जिसकी ऑक्सीडेशन यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहां पे निकालना होता है उसको क्या करते हैं हम X मान लेते हैं। तो S को हम क्या करेंगे X मान लेंगे, और कितने S यहां पे है 2 हैं, तो 2 इंटू X हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2X, यानी S2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2X लिख सकता हूं। चलिए लिख देता हूं ऊपर में यहां पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2X, ये लिख दिया, फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। अब यहां पे O3 है, O से मतलब ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहां पे है। तो देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2 होता है। मैंने आपको कई बार बताया, आप लोगों को लर्न भी हो गया होगा। कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू -2 होगा, तो हमें -6 मिलेगा ना। ये -6 मिला और यहां पे प्लस लगा हुआ है, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके यहां पे माइनस हो जाएगा, यानी -6 यहां पे आएगा। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं -6, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, और O3 की जगह हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -6 ये हमारा है और 2x - 6 ये हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए इसके ऊपर यहां पे चार्ज भी लगा हुआ है 2-, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते, सॉल्व करेंगे, देखिए 2x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए बराबर के इधर -2 ये तो है ही, और ये -6 है, जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर आके आपका +6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा +6, तो -2 था ही, इस -6 को बराबर के इधर भेजेंगे, इधर आके आपका +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस मिलके माइनस यानी लेस हो जाएगा, और लेस होने पर हमें यहां पे 4 मिलेगा और प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि देखिए यहां पे प्लस का साइन बड़ा है, +6 यहां पे है ना, प्लस का साइन बड़ा, तो 2x इज इक्वल टू 4 मिला। या फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4/2, सॉल्व करने पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी +2 मिलेगी, ठीक है। तो देखिए S की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी थी, इसी को हमने x माना हुआ था, +2 आया, यानी S2O3 2- में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है +2 है। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां है +2, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े आसानी से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। पहले ही बता दिया कि सभी क्वेश्चंस आपकी बुक से नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन यानी 44 डेज है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर 125 मिलीग्राम, mg लिखा हुआ मतलब मिलीग्राम, रह जाएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है आपका रेडियो एक्टिविटी वाला, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और पहले ही मैंने आपको सॉल्व कराया है, चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया है। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक बताई हुई है, ट्रिक आपको पता होगी, मात्र 5 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, इसके लिए ट्रिक क्या है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है, कितनी है 44, यानी 44 डेज है, 44 दिन है। ये क्या है, ये अर्ध आयु दी गई है, अर्ध आयु दी गई है। जब अर्ध आयु 44 दिन है तो पूर्ण आयु कितनी हो जाएगी 88 दिन हो जाएगी ना, 88 दिन ही तो होगी, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 88 का आधा क्या होता है, 88 का आधा क्या होता है, तो आप यही तो बताएंगे 44 होता है। तो जब यहां पे अर्ध आयु 44 है तो पूर्ण आयु कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी ना। 44 + 88 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 132 दिन, और ये क्वेश्चन यहां पे हो जाता है कंप्लीट।
तो 132 दिन आपका दिया कहां पे है, ये दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे काफी टाइम आपको लगेगा और आंसर भी आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रिक अच्छी है, इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है, इस टाइप के, और दोनों क्वेश्चन पे ये ट्रिक 100% वर्क करेगी, ध्यान रखिएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना, अर्ध आयु 44 दी थी तो पूर्ण आयु कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी ना। देखिए अगर आपसे पूछा जाए 88 का आधा क्या होता है तो आप 44 ही तो बताएंगे, यही तो अर्धायु आपकी दी गई थी यहां पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 132 दिन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि ट्यूमर की जांच में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि ट्यूमर की जांच में किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, रेडियोधर्मी समस्थानिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसलिए मैं आपको यहां पे ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए, क्या पूछ लिया जाएगा, लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ऐसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक 74, AS 74 आपका जो लिखा हुआ है, AS से हमारा मतलब हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक 74 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, आपको अपनी बुक में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कार्ल एंडरसन ने, ऑप्शन बी दिया है मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी दिया है ऑब्बाउ ने और ऑप्शन डी दिया है शीले ने। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो अभी बताने ही वाला हूं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने की थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को लर्न जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये पॉजिट्रॉन क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको पॉजिट्रॉन के बारे में डिटेल में बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पॉजिट्रॉन या फिर आप इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है, ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है और इसके गुण यानी जो पॉजिट्रॉन के गुण हैं ये इलेक्ट्रॉन के समान ही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में अंतर यह होता है कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेश युक्त कण है, जबकि जो पॉजिट्रॉन है ये धन आवेश युक्त कण है। ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिट्रॉन को हम E+ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैसे, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे E- जो मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और पॉजिट्रॉन को हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया ही। और आपको यह भी ध्यान रखना है जो इसका द्रव्यमान है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने आपको यहां पे डिटेल में बता दिया। इसकी खोज किसने की थी, तो यह की थी कार्ल एंडरसन ने, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है यशद पुष्प या फिर इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है फिलोसफर्स वूल किसे कहते हैं।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है फिलोसफर्स वूल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे हम कहते हैं दार्शनिक ऊन। क्या कहते हैं? दार्शनिक ऊन। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दार्शनिक ऊन किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको सबसे पहले बता देता, क्योंकि ये क्वेश्चन आज हमारा यहाँ पे पहली बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। फॉर्मूला होता है ZnO, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnO होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये SSC के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए यसद पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फिलोसफर्स वूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दार्शनिक ऊन किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर आपका एक ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है, जब मैंने आप लोगों का एक बार टेस्ट लिया था केमिस्ट्री का, वहां पे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए है ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन बी गुणात्मक संख्या, ऑप्शन सी सीटेन संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये की जाती है सीटेन संख्या द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑक्टेन संख्या, ठीक है। ऑक्टेन संख्या आपका लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या द्वारा मापते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो यह होगा सीटेन संख्या। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे यहां पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो कमेंट करके बताइएगा कि 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पे करवाए हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, आपको सब समझ में भी आ गया होगा। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। और अगर आज की वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।